अब हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल एंड दुर्गा मंदिर दोनों को देखने के बाद, दोनों के दर्शन के बाद और यहाँ पे आज का भोजन ग्रहण करने के बाद अब जा रहे हैं पठानकोट मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर। देखो कितने देर में पहुँचते हैं। हमारे सागची आज के सर्वजीत भाई। हम मुक्तेश्वर महादेव जो पांडुकालीन गुफाएं हैं, पांडुप गुफाएं के नाम से जानी जाती हैं। ये पठानकोट से कुछ आगे बढ़ता है, 20 किलोमीटर मान लीजिए, 30-40 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। तो अब 1-2 किलोमीटर का गया, 2-3 मिनट का रास्ता। एरिया अच्छा है, देखते हैं। मुक्तेश्वर धाम 0.1 किलोमीटर, यानी पास ही आ गए हैं शायद। तो देखते हैं कितना अच्छा है, अति उत्तम। अब हम यहाँ से अब आधा किलोमीटर ही दिखा रहा है बोर्ड कि मुक्तेश्वर धाम आधा किलोमीटर रह गया है। और ये एरिया बहुत ही हरा भरा है। और अमृतसर में और जालंधर में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और कंपैरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि कम होगा, क्योंकि हरियाली भी ज़्यादा है। और गाड़ी से बाहर हाथ डालने पे पता चल रहा है कि ठंडी हवाएं आ गई। बहुत मनमोहक दृश्य है प्राकृतिक। ये देखिए, अब हम बिल्कुल ही पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर धाम के। जय मुक्तेश्वर धाम। तो अब हम आ गए हैं मुक्तेश्वर धाम पठानकोट में। ये पंजाब में स्थित है, और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये अमृतसर से 140 किलोमीटर दूर है। पठानकोट के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर शिव धाम को प्राचीन पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों में लगभग 5,500 साल से भी पुराने इस धाम के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने विकसित किया था अज्ञातवास के दौरान। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, और यहाँ भोजन के लिए लंगर की सुविधा है, जो 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है। निकटतम गेटवे स्टेशन इसका पठानकोट जंक्शन है, जो यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा पठानकोट हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये धाम रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसे छोटे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे मुक्ति प्रदान की थी, इसीलिए इसका नाम मुक्तेश्वर धाम पड़ा। मुक्ति का देवता, मोक्ष के भगवान का मंदिर। इस जगह को छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैं बताया था। जो लोग अपने परिजनों के राख का विसर्जन हरिद्वार में नहीं कर पाते, वो मुक्तेश्वर धाम में रावी नदी में प्रवाहित करते हैं। तो बहुत ही प्राचीन धाम है ये। यहाँ पे शिवरात्रि पे बहुत ही बड़ा मेला होता है, हर वर्ष बड़ा उत्सव मनाया जाता है। बैसाखी पे भी यहाँ एक मेला लगता है, जिसे मुकेशरण दा मेला कहा जाता है। अब देखिए, और नीचे उतरने के लिए 100 सीढ़ियाँ हैं, जो यहाँ से 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए हैं। यहाँ पे 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए। अब हम इन सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पे कैसा है। ये नीचे जाने पे ही पता चलेगा। और लेकिन दिखाई दे रही है आपको, नजर आ रही।
सारे वस्त्र पड़े हैं। यहाँ पर रावी नदी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत जगह पांडवकाली की गुफाएं। ये देखिए हमें पहले कहाँ के दर्शन करने चाहिए? यहाँ से उधर से रास्ता है, उधर से जाता हूँ। लंगर सेवा है, खाने की व्यवस्था है, सब कुछ है यहाँ पे, रहने की व्यवस्था भी है मेरे ख्याल से। और सब ठीक मंगलमय। सबसे पहले कहाँ के दर्शन करूँ? थैंक यू। हवा बहुत तेज चल रही है, बिल्कुल शांत तट है। नीचे से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। बहुत शांत है। ये गुफा है, बंद है, बंद। यहाँ दर्शन। जय गुरु, जय माँ कमला देवी। देखो माँ कमला देवी, माँ कमला देवी की फोटो है। भैरवनाथ जी, ये भैरवनाथ जी है, साक्षात बने हुए हैं। महालक्ष्मी देवी है ये, माँ कमला। आपको दर्शन करें, प्रभु यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप। अंदर मत्था टेक आओ आप शिव जी के पास। अच्छा, वहाँ शिव वाले जिसके दर्शन के लिए आए हैं उसको चले आओ आप। चलो। जय, ये है शिवलिंग साक्षात। देखो चल नहीं हुआ है। जय 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 जय। ये देखिए गुफा ऐसी है, यानी इस शिवलिंग की पूजा करते थे वो लोग। मुक्तेश्वर महादेव पांडवकालीन समय के। ये गुफा देखिए आप, कितनी पुरानी है। पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। ये स्वयंभू हैं, खुद निकले हैं जमीन से। महाभारत कालीन जब उन्होंने 11 अज्ञात वनवास के दौरान उन्होंने यहाँ अपना समय व्यतीत किया। पांडव ध्यान कक्ष है, ये भी देख लेते हैं प्रभु। अभी तो ये सीमेंट के बन गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। पांडव ध्यान कक्ष, पांडव लोग यहाँ ध्यान लगाते थे। ये देखिए कैसा है, अद्भुत है।
इन्होंने इसे पत्थर को काट के ये बनाया। ये मूर्तियाँ तो पुरानी हैं, दीवारों पे चिपकी है। ये देखिए, ये पत्थर की जगह है। ऊपर जो आकृति है वो भी पुरानी है। यहाँ भगवान ध्यान करते थे, पांडव लोग ध्यान करते थे। ये देखिए, इसमें भी आकृति बनी हुई है ना। हाँ, ये आकृतियाँ पुरानी बनी हुई है उस समय की। ये वाला पोर्शन उन्होंने नया बनाया है पत्थर का। इस पहाड़ी पे चढ़ते होंगे वो, पहले सीढ़ियाँ भी नहीं थी, जानवर भी नहीं आ सकते थे ना ऊपर। जानवर भी तो नहीं आ सकते थे ना ऊपर। यहाँ हाँ, जानवर ना, एनिमल उसमें। अब इधर देखते हैं। ये भी शिवलिंग है, पांडव उपासना कक्ष है। ये देखिए, ये पूरा प्राचीन ही है वैसे ही जैसा था पहले। ये शिवलिंग, ये भी पत्थर का है नीचे से। कैसा है? अच्छा है ना, अद्भुत जी। ऐसी सीधी पहाड़ियों में थे तब तो सीढ़ियाँ भी नहीं होंगी, अभी चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हैं इन्होंने। ये आम का पौधा है। आकृति उस चोटी पर खड़ी होके इधर हाथ जोड़ी खड़ी है, ध्यान लगा भाभी ने देखे इस पांडव गुफा की तरफ। देखो वो आकृति उधर है, ये देखो, ऐसा लगा ना एक आकृति खड़ी है और वो हाथ जोड़ के इधर ध्यान लगा। सुंदर है, भाभी ने दिखा। बारिश होने लगी और मानते हैं कि पूजा के बाद बारिश हो तो शुभ होता है।